जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और उनकी नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी प्यारी प्यारी सी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, चलिए, जिस तरह से संगत आंटी ने हमें सत्संग को भेजा है, ये रिकॉर्डेड सत्संग है जो कि व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ है। जिस तरह से आंटी ने अपनी वॉइस में भेजा है उसी तरह से मैं इसको आगे शेयर करूँगी गुरुजी चैनल पर। यहाँ पर संगत आंटी ने अपना नाम रिवील नहीं किया है, अपनी आइडेंटिटी गुप्त रखी है, जो कि हम समझ सकते हैं। तो संगत जी, चलिए गुरु पा का जो प्यारा सा पावन दिव्य मंत्र है उसका उच्चारण करते हैं। आप भी मेरे साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, अगर आपको भी अपना सत्संग शेयर कराना है गुरुजी चैनल पर, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप रिकॉर्डेड सत्संग वो मुझे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। तो संगत जी, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगी कि सत्संग रिकॉर्डेड करते समय ये ज़्यादा ध्यान देना है कि शांत माहौल में ही सत्संग रिकॉर्ड करें, क्योंकि जो पीछे की वॉइस आती है उसे इरिटेशन होती है, संगत अच्छे से नहीं सुन पाती है, वॉइस क्लियर नहीं आती है। इस बात का खास ख्याल रखें संगत जी। और हाँ संगत जी, प्लीज़ आप धैर्य रखिए, पैनिक ना हो। सत्संग शेयर करने में थोड़ा देरी हो सकती है, पर होगा ज़रूर, क्योंकि वो तो गुरुजी महाराज ही उस चीज़ को चूज़ करते हैं कि पहले सत्संग किसका शेयर होगा। उन्हीं की ही कृपा से होता है। जब तक मेहर नहीं होगी वो सत्संग हम कोशिश करके भी रह जाते हैं और वो सत्संग शेयर नहीं हो पाता है। संगत जी, कई बार ऐसा होता है, 2-2, 3-3, 4-4 दिन के सत्संग हमारे पास आए होते हैं और वो शेयर नहीं हो पाते, और करेंटली जो सत्संग हमारे पास आते हैं वो शेयर हो जाते हैं। तो ये गुरुजी महाराज का ही आदेश होता है संगत जी। तो प्लीज़ थोड़ा सा धैर्य रखिए। शेयर सभी संगत के सत्संग होंगे, देर सवेर तो लगी ही जाती है। और एक बात और संगत जी, जब आप सत्संग सुनते हैं तो सत्संग को पूरा सुनें और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। गुरुजी महाराज का आशीर्वाद पाने के लिए सत्संग को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। और जो नए हैं सत्संग सुनने वाले, संगत जो न्यू जुड़ी है, वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। गुरुजी महाराज का आशीर्वाद पाने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए संगत जी ऐसे ही अपनी मैजिकल जर्नी हमारे साथ शेयर करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, यहाँ पर संगत आंटी ने जो अपना नाम रिवील नहीं किया है, नेक्स्ट आवाज़ आंटी की है। चलिए सुनते हैं उन्हीं की वॉइस में उनका सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। अगर सत्संग बोलते समय कुछ गलती हो जाए तो माफ़ करना। बड़ी देर से गुरु जी का मैसेज मुझे आ रहा था, शुक्राना कर, शुक्राना कर। अनजाने में बहुत सी गलतियाँ हुई, गुरु जी माफ़ करना।
सबसे पहले शुक्राना कि आपने मुझे और मेरे परिवार को अपने साथ जोड़ा। गुरुजी का शुक्राना जितना करूं कम है। मैं आज अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना। गुरु महाराज, अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी से मेरा कनेक्शन काफ़ी सालों से है, पर मैं उन संगत में से हूँ जो न जाने क्यों जल्दी घबरा जाती है। अनंतम शुक्राना गुरु जी, मेरी इतनी गलतियों के बावजूद भी आपने मुझे अपने चरणों से लगाया। आज मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग अपनी माँ के लिए कर रही हूँ। मेरे मायके में मेरी माँ और मेरे 2 भाई हैं। गुरुजी को उनके साथ भी मैंने गुरुजी के साथ उनको भी मैंने जोड़ा है। और कहते हैं ना, कई बार ज़िंदगी में ऐसे मौके आ जाते हैं कि हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। वही कंडीशन है मेरी आज। सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी महाराज है मेरे पास, और कोई नहीं। संगत जी, मेरी मदर मेरे दोनों भाइयों की शादी को लेकर बहुत परेशान थी। पता नहीं कितनी जगह गए, कितना ज़्यादा उन्होंने कोशिश की कि मेरे बड़े भाई की ही शादी हो जाए पहले, या छोटे की भी उम्र हो रही है उसकी हो जाए। कई बार मुझसे बात करते तो मैं भी बोल देती थी कि मम्मी शुक्राना गुरुजी करा करो और गुरुजी कहीं ना कहीं कुछ करवा देंगे। पर कहते हैं ना कि गुरुजी की टाइमिंग जो है वो ही जाने। यही चीज़ें मेरे परिवार के साथ भी हुई, पर समझ ही नहीं आई कि कब मम्मी की ये कोशिश जो है वो डिप्रेशन में चेंज होगी। बहुत से ऐसे लोग, बहुत से ऐसे रिश्तेदार जिन्होंने अनजाने में या जानबूझकर मम्मी को ऐसी कुछ बातें कही कि वो अंदर ही अंदर घुटते चले गए। एक समय ऐसा आया, गुरुजी ने मुझे इतनी ज़्यादा ताकत दी कि मैं उन इंसानों में से हूँ जो बहुत जल्दी घबरा जाता है। मेरे पास इतनी पेशेंट पावर नहीं है। मम्मी की तबीयत दिन ब दिन ख़राब होती चली गई, और समझ हमें तब आई जब उन्होंने अपना दिमागी संतुलन बिल्कुल खो दिया। मेरे भाई का फ़ोन आता है और वो कहता है कि रात को, मुझे आज भी याद है, 10 बजे पिछले महीने जुलाई में ब्रदर का फ़ोन आता है कि मम्मी जो है वो बहकी सी बातें कर रहे हैं, पता नहीं क्या है। तो हम उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए हैं आज, तो डॉक्टर ने स्कैन वगैरह की है, दवाई दी है। मैंने कहा गुरुजी का मंत्र जाप करो और दवाई दे दो, ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर ने भी यही कहा कि इनको डिप्रेशन है, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद फिर मम्मी नॉर्मल होते गए। मैं गई रहने के लिए, तब भी मम्मी बीच बीच में ऐसी बहकी सी बातें करते थे। तो मैंने मम्मी को यही बोला कि मम्मी आप सुबह शाम ना मंत्र जाप किया करो। तो कहते करती हूँ मैं, पर कई बार मैं भूल जाती हूँ, क्योंकि दोनों भाई घर पे होते नहीं थे। फिर उसके बाद कंडीशन ऐसी आ गई कि मुझे फिर, जब मैं अपने ससुराल में आ जाती हूँ, एक रात को 10 बजे फ़ोन आता है कि मम्मी बिल्कुल बहकी सी बातें कर रहे हैं, ये हो गया है। ऐसे ही टाइम निकलता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, दिमाग के डॉक्टर के पास चेंज करते हैं, वो भी मेडिसिन दे देती है, वो कहती है कि 1 हफ्ते में फ़र्क पड़ जाएगा, पर कंडीशन और ज़्यादा ख़राब होनी शुरू हो जाती है। संगत जी, मेरे भाई दोनों के दोनों, उन्हें समझ नहीं आती है, वो किसी रिश्तेदार के पास, मैं यहाँ नाम नहीं लूँगी, मेरी मम्मा को ले आते हैं और मुझे कहते हैं कि यहाँ पास में डॉक्टर हैं, जो हॉस्पिटल पास में हैं, तो मम्मी को बार बार लाने जाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। हम लोग यहाँ पे 1 हफ्ता रहेंगे, और जब मम्मी थोड़े बैलेंस हो जाएंगे, क्योंकि घर में रोटी बनाने वाला भी कोई नहीं था, तो उन्हें डाइट नहीं दी जा रही हमसे, तो जब वो बैलेंस हो जाएंगे तो उस वक्त हम लोग मम्मी को वापस लेकर चले जाएंगे। मैंने भी उनसे बोला ठीक है, शनिवार को, मैं प्राइवेट टीचर हूँ संगत जी, शनिवार को मैं आ जाऊँगी और उसके बाद फिर मम्मी को मिलके संडे को चली जाऊँगी। इस तरह चलो, मेरे भी पास हैं वो शहर, तो मैं पठानकोट से बिलोंग करती हूँ संगत जी। मैं मम्मी को देखने के लिए जाना था उस दिन, और उस दिन स्कूल में पीटीएम भी थी। ब्रदर का फ़ोन आता है कि मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है और डॉक्टर जो है हम उसके पास लेके जा रहे हैं। संगत जी, यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर कहूँगी मैं कि गुरुजी मुझे मैसेज देते थे हमेशा, तेरा कोई नहीं है, तेरा सिर्फ मैं हूँ, या जिन रिश्तों के लिए तू जी रही है कोई नहीं है, मुझसे बात किया कर, लोगों से बात मत किया कर। पर वो चीज़ अब समझ में आ रही थी।
मेरे बार बार कहने पर जब ब्रदर्स कहते कि हम जिनके घर में भी वो आए थे रिश्तेदार घर में कि हम उन्हें बोल रहे हैं बार बार, बट मम्मी की कंडीशन ऐसी हो गई है कि वो रात से लूजेस मोशन भी उनको लगे हुए हैं, दिमागी हालत और ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो इसीलिए वो कह रही हैं कि हम अपना काम ख़त्म कर लें अपने घर का, फिर चलेंगे। चलो जय गुरु जी, शुक्राना उनका भी कि उनकी वजह से एक नया ज़रिया नज़र आया। मैं जैसे जैसे करके मम्मी के पास पहुंची, फिर हमने और मेरे हस्बैंड और हमने फ़ैसला लिया कि हम जलंधर ले जाएंगे। और संगत जी बिलीव करिए, मेरे मन में यही चीज़ चल रही थी कि मम्मी को हम खो देंगे। बार बार यही दिमाग में मेरे आ रहा था कि मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रही थी अंदर से कि गुरुजी चलो जो भी है, मम्मी को मुझे नहीं लगता कुछ होगा। लेकिन गुरुजी ने सही समय पर सही डॉक्टर के पास पहुंचाया। पहले डॉक्टर्स ने कहा था डायमेंशिया है, ये सारी ज़िंदगी ही अब ऐसे काटेंगे जब तक भी इस दुनिया में रहेंगे। पर शुक्राना गुरुजी का, लाख लाख शुक्राना। जब हम नए डॉक्टर के पास गए, उस डॉक्टर ने मम्मी की कंडीशन समझे तो उसने कहा कि पहली बात तो है डायमेंशिया नहीं है, सिर्फ डिप्रेशन है इनको, लेकिन डिप्रेशन ऐसा है कि बहुत ज़्यादा झटका लगा है। और डॉक्टर की इतना कहने पर ही हमें तसल्ली हो गई थी गुरुजी कि गुरुजी ने हमें यहाँ पहुँचा दिया। अब मेरी मम्मी का ट्रीटमेंट चल रहा है, बीच बीच में वो ठीक होते हैं, बीच बीच में वो फिर से वैसे करते हैं, लेकिन आगे से बहुत बेटर है। भाई मेरे को धक्के खा रहे थे मम्मी को लेकर। फाइनेंशियल कंडीशन मेरे मायके और मेरे ससुराल की दोनों की ऐसी है कि मैं भी उनकी प्रॉपर हेल्प नहीं कर रही थी। और शुक्राना गुरुजी का, कनाडा में बैठे रिश्तेदारों के ज़रिए उन्होंने एक ज़रिया बनाया। सब कुछ समय से होता चला गया, पता भी नहीं चला। ये टेंशन थी कि वहाँ चले जाएंगे, खाने का क्या करेंगे, और गुरुजी की मेहरबानी से अच्छी मेड मिल गई। फिर ये टेंशन थी कि केयर टेकर रखें, पर गुरुजी को पता है कि मेरे मायके में मेरे ब्रदर्स की इतनी कमाई नहीं थी कि वो दोनों केयर टेकर का खर्चा भी उठा सके और मेड का खर्चा भी उठा सके। और देखिए गुरुजी ने खुद ही हिम्मत दे दी कि दोनों भाई ही माँ को नहला रहे हैं, संभाल रहे हैं। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, इससे बड़ी ब्लेसिंग मेरे लिए कोई नहीं हो सकती। मैं गुरुजी को पता है, मैंने यही सोच के बैठी थी कि अब कुछ नहीं है। माता पिता धरती पे भगवान का रूप होते हैं। मुझे यही था कि माँ को मैंने खो दिया, लेकिन दुख इस बात का है कि मैं उनके लिए कुछ कर नहीं सकी। पर आज भी मम्मी जब होश में होते हैं, जब वो बिल्कुल ठीक बातें करते हैं, उनके मुंह से सिर्फ यही निकलता है कि पूजा, उनके मुंह से सिर्फ यही निकलता है कि इनकी शादी हो जाए, सबके बच्चों की शादियाँ होगी, मेरे दोनों बच्चों की शादी हो जाए। गुरुजी से बस अब यही प्रे है कि गुरुजी आपने मेरी मम्मा को न्यू लाइफ ब्लेस की, उनको फिर से ठीक करके घर भेजा। आज कई रिश्तेदारों ने हमसे रिश्ता तोड़ दिया। फ़ोन पे मम्मी बात करना चाहते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है, कोई भी नहीं है। एक दो रिश्तेदार हमारे साथ गुरुजी ने जोड़े हुए हैं, वही जुड़े हुए हैं। बस यही प्रे है अब गुरु महाराज जी से कि मेरे दोनों भाइयों की शादी हो जाए, ये दोनों के दोनों घर संभालने वाले आ जाए, मेरी चिंता भी ख़त्म हो। और पूरा पूरा यकीन है गुरुजी पे कि कर देंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा। इससे बड़ा शुक्राना, इससे बड़ा चमत्कार ज़िंदगी में हो नहीं सकता कि जिस पर्सन को देखकर हम लोग ये सोच रहे हैं कि इन्हें आजकल में कुछ हो जाएगा, गुरुजी ने उनको इसी तरह से ब्लेस किया, इस तरह ज़रिया बनाया, एक ऐसे डॉक्टर के पास पहुंचा दिया जिसने ये कह दिया कि ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना। रात को उठते थे मम्मी, बातें करते थे, बहुत कुछ करते थे, भाइयों को टेंशन थी कैसे संभालेंगे। और ये भी बहुत बड़ा चमत्कार है गुरु महाराज का कि वापस अपने घर जाने के बाद मम्मी रात को उठते हैं पर उस तरह बिहेव नहीं करते। मेरी मम्मी को ब्लेस करने का शुक्राना। मैं बीच में डगमगा जाती हूँ, कई बार ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, उस बात का शुक्राना। मेरे भाइयों को हौसला देने का शुक्राना। मेरे मायके में फिर से खुशियाँ लाने का शुक्राना गुरुपा। और अपनी इस बेटी को माफ़ करना, अगर मेरे से कोई भूल चूक होगी हो तो सत्संग के दौरान। संगत जी आप भी मुझे माफ़ करना। बस अब गुरु जी से यही विनती है कि दोनों भाइयों के लिए लड़कियां ढूंढो। मैं तो हार गई कह के, अब आप ही कुछ करो ताकि मैं फिर से एक नया शुक्राना सत्संग लेकर आऊँ। सत्संग और भी है, लेकिन जब गुरु जी की अनुमति होगी मैं वो सत्संग शेयर करूँगी। शुक्राना गुरु जी सत्संग करवाने का, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। यहीं पे मैं अपना शुक्राना सत्संग ख़त्म करती हूँ। कोई भूल चूक होगी हो तो गुरु महाराज और संगत जी मुझे माफ़ करना।
फिर से अपना शुक्राना सत्संग करूं। गुरु जी महाराज मेहर करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना। मेरी मम्मी को ब्लेस करने का शुक्राना, उन्हें नया जीवन देने का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना।